आखिर क्यों दुनिया में हर 100 साल के बाद आती है महामारी? क्यों 20 के आंकड़े का साल दुनिया के लिए महामारी बनता है? आप विश्व का इतिहास उठाकर देख सकते हैं। इससे पहले 1720 में प्लेग, 1820 में कोलेरा तथा 1920 में स्पेनिश फ्लू आया था और अब 2020 में कोरोना वायरस। दोस्तों, आज दुनिया में तकनीक इतनी विकसित है, हमारा हेल्थ सिस्टम इतना विकसित है, परंतु फिर भी दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ कोरोना वायरस के आगे घुटने टेक चुकी हैं। यूरोपीय देश जो कि अपने विकास को लेकर पूरी दुनिया में उच्च स्तर पर आते थे, आज उन यूरोपीय देशों का हाल आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना का टीका बनाने में लगे हैं, परंतु फिर भी वे इस क्षेत्र में काफ़ी अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आज हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हुए भी कोरोना वायरस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। विश्व में ये महामारी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ये नहीं है कि महामारी केवल 1920 में या फिर 2020 में ही आई है। पूरा विश्व पिछले 400 सालों से महामारियों को झेल रहा है। पूरी दुनिया हर 100 साल बाद एक नई महामारी का शिकार होती है। जिस तरह आज पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा है, उसी तरह इंसानों को हर 100 साल बाद एक महामारी की दवा खोजनी पड़ती है। ऐसा दुनिया में पहली बार नहीं हुआ है। आइए अब जानते हैं कि इन 400 सालों में किस किस महामारी ने कितने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा। दोस्तों, साल 1720 में प्लेग का अटैक हुआ था। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सिले कहा जाता है। मार्सिले फ्रांस का एक शहर है। उस समय दुनिया की जनसंख्या इतनी अधिक नहीं थी, परंतु फिर भी उस समय इस प्लेग से दुनिया में लगभग 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। साल 1807 में यह महामारी चाइना में अपने पैर पसार चुकी थी। चाइना से ही यह बीमारी भारत में पहुंची। भारत में इस बीमारी ने काफ़ी कोहराम मचाया। भारत में इसने सबसे अधिक संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। 1820 में आई कोलेरा की महामारी। 1720 से ठीक 100 साल बाद 1820 में इस महामारी ने विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। इस महामारी में जापान, फिर खाड़ी देश, भारत, बैंकॉक, जावा, भूटान, चाइना, सीरिया आदि देश प्रभावित हुए। कोलेरा की वजह से जावा में लगभग 1 लाख लोगों की जान गई। सबसे ज़्यादा मौतें थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया में हुई। इस महामारी ने बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 1920 में स्पेनिश फ्लू का हमला। कोलेरा के ठीक 100 साल बाद स्पेनिश फ्लू का कहर बरसा। हालांकि यह फैला तो 1918 से था, परंतु इसका सबसे ज़्यादा कहर 1920 में देखने को मिला। प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोगों की मौत हुई, उससे 2 गुना लोग स्पेनिश फ्लू से मारे गए। कहा जाता है कि इस फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इस संक्रमण ने भारत में करीब 2 करोड़ लोगों की जान ली थी। ये मानव इतिहास की सबसे भीषण महामारियों में से एक थी। अब आई साल 2020 की कोरोना महामारी। लोग कोरोना का नाम सुनकर ही सहम जाते हैं। चाइना के वुहान शहर से शुरू हुई इस महामारी ने आज पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। आज लगभग 14 लाख लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और करीब 80,000 के लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक दिन रात इसका टीका बनाने में लगे हैं, मगर सफलता नहीं मिल रही है। आज पूरी दुनिया अपने घरों में कैद है। घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। ये पहली बार हुआ है जब पूरी दुनिया के लोग घरों में कैद हैं। दोस्तों, ये महामारियां 100 साल में ही क्यों आती हैं? इनका असर हर 100 वर्ष के बाद ही क्यों होता है? इन बातों को साबित नहीं किया जा चुका है। काफ़ी वैज्ञानिक इसके ऊपर रिसर्चेस कर रहे हैं, परंतु अभी तक वो उसे सिद्ध नहीं कर पाए हैं। लेकिन महामारियों के मामले में ये बात बिल्कुल समान है कि ये महामारियाँ 20 के आंकड़े के साल में ही आती हैं। अतः 20 के आंकड़े का साल एक रहस्यमय साल माना जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? इसके बारे में आपकी क्या राय है?
अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।